फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर हाउ टू स्टार्ट आरओ प्लांट बिजनेस, या फिर हम कह सकते हैं पानी का बिजनेस हम कैसे स्टार्ट करें। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा आजकल साफ पानी की सभी को जरूरत है। अगर आप इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा पानी की जो सप्लाई होती है वो घरों में भी होती है। घरों में भी लोग पानी को जो पानी का कैन होता है, कूलर होता है, उसको डेली के डेली लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप अच्छी सप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मैरिज पार्टी में भी अच्छी सप्लाई कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी में अच्छी सप्लाई कर सकते हैं, या किसी फंक्शन में। आज के टाइम पे हर फंक्शन के अंदर जो है ना आरओ वाटर पानी का ही सप्लाई होती है। तो वहां पर भी आप जो है बल्क क्वांटिटी में सप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है यहाँ पर ऑफिस में जो है कंपनियों के अंदर जो ऑफिस होते हैं वहां पर भी इसकी सप्लाई की जाती है। यहाँ पर जो है छोटे छोटे हर ऑफिस में एक एक दो जो है कैन की डेली के डेली जरूरत पड़ती है। तो आपको यहाँ पर कस्टमर जो है वो डेली बेस पे मिल जाते हैं। आपको एक कैन लेके आके रखना होता है, फिर दूसरे दिन जाके दूसरा कैन रखते हैं और जो खाली कैन होता है उसको वापस लेना होता है। यहाँ पर जो आपको पेमेंट मिलता है वो आपको डेली के डेली पेमेंट मिलता है, वीकली पेमेंट भी मिलता है, महीने के महीने भी पेमेंट मिल जाता है। और यहाँ पर आपको पेमेंट के फंसने के बहुत कम चांस रहते हैं। यहाँ पर आपको पेमेंट ज्यादा से ज्यादा मिल जाता है। तो ये बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है। यहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप इस टाइप का बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर आपके बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी। दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि इसी तरीके के जितने न्यू बिजनेस से रिलेटेड वीडियो मैं ला रहा हूँ उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक ऐसा बिजनेस है, इसके अंदर अच्छा मुनाफा तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर कंपटीशन भी ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पर मुनाफे को देखते हुए ज्यादातर लोगों ने अपना आरओ प्लांट लगा दिया है। ठीक है, मुनाफे को देखते हुए तो यहाँ पर आपको कंपटीशन तो मिलेगा, लेकिन कंपटीशन के टाइम पर आप अपना बिजनेस कैसे करेंगे, आप कस्टमर को अपने साथ कैसे जोड़ेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा पूरा इस डिटेल में इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। इन पॉइंट के ऊपर अगर आप फोकस करते हैं और अच्छे से इस बिजनेस को करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी होगा और ये बिजनेस आपका लॉन्ग टाइम चलेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा इस बिजनेस को आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप जो है उसको पानी की बोतल में पैक करके कस्टमर को बेच सकते हैं। इसके अंदर जो है आपको डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनाने पड़ेंगे, एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा, जिसके द्वारा जो है आप सप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर खरीदेंगे, फिर वो कस्टमर तक पहुंच पाएगा। इस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं। और दूसरा बिजनेस इस तरीके से कर सकते हैं, आप उसको कैन या वाटर कूलर के अंदर भर के डायरेक्ट जो है कस्टमर तक पहुंचवा सकते हैं। इसके अंदर आपको डिलीवर कराने के लिए जो मैन पावर होती है उसकी जरूरत पड़ेगी, ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, हेल्पर की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक अच्छी गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से भी आप सप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा इस बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम आपको जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका जो है कमर्शियल कनेक्शन भी लेना होगा। तो अगर हम यहाँ पे जगह की बात करें कि हमें यहाँ पर कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको जो बोरिंग है उसको करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर आरओ प्लांट भी लगाना है। आरओ प्लांट के बाद में चिलर मशीन भी लगाना है। चिलर मशीन के बाद में एक टैंक भी बनवाना होगा। साथ ही साथ आपको गाड़ी खड़ी करने के लिए भी जगह चाहिए, कैन रखने के लिए भी जगह चाहिए, वाटर कूलर को रखने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, तो इन सारे चीजों के लिए आपको जगह तो चाहिए, साथ ही साथ आपको एक अपना ऑफिस भी इसमें बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको 1000 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया की जगह की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में हम बात करते हैं बोरिंग। हमें यहाँ पर एक बोरिंग भी करवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बाहर से सप्लाई लेंगे तो आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा और हो सकता है उसमें प्रॉब्लम भी आए। तो यहाँ पर आपको अपनी एक बोरिंग भी करवानी पड़ेगी। अब बोरिंग का जो खर्चा आएगा वो डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पर पानी कितनी गहराई पे है। जितनी ज्यादा गहराई में होगा उतनी ज्यादा उसमें खर्चा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है उसकी लागत को जोड़ सकते हैं। करते हैं कि अगर हम इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर हम अपना प्लांट कहाँ पर लगाएंगे, हमारे लिए कौन सी लोकेशन बेस्ट रहेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप ऐसी जगह पे लगा सकते हैं जो थोड़ा सा सिटी से बाहर हो, जहां पर पार्किंग की व्यवस्था अच्छी हो, और जहां पर प्लांट आप लगाए तो वहां पर जमीन आपको अच्छे से मिल सके, कम रेट पे मिल सके, तो आप वहां पर जो है इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास अपनी खुद की जमीन है तो ये आपके लिए बेटर रहेगा, आप वहां पर भी लगा सकते हैं। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके पास जो भारी वाहन होंगे वो आते जाते रहेंगे, तो आपको पार्किंग की अच्छी व्यवस्था चाहिए और ऐसा रोड चाहिए जहां पर गाड़ी आसानी से आ सके। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में बात करते हैं मशीन। हमें यहाँ पर कौन कौन सी मशीन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको 2 मशीन की तो ज्यादातर जरूरत पड़ेगी। इसमें सबसे पहली मशीन है आरओ प्लांट। आपको एक आरओ प्लांट भी खरीदना पड़ेगा जिसके अंदर पानी को जो है आप फिल्टर करेंगे, साफ करेंगे। उसके बाद आपको एक चिल्लर भी खरीदना पड़ेगा। चिल्लर मशीन का यूज जो है पानी को ठंडा करना होता है। तो जैसे
जैसे ही आपका आरओ से फिल्टर होकर पानी आएगा वो सीधा डायरेक्ट जो है चिलर मशीन के अंदर जाएगा, चिलर मशीन के अंदर वो चिल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा होकर उसको डायरेक्ट जो है आप सप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उसको कैन में और कूलर में भर के आप सप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कंटेनर। आपको यहाँ पर कंटेनर भी लेने होंगे, इसके अंदर आपको 15 से 20 लीटर के वाटर कूलर लेने होंगे, ट्रांसपेरेंट बोतल लेनी होगी, जार लेनी होगी, थर्मस लेनी होगी और कैन भी लेने होंगे। तो यहाँ पर हमें कितनी मैन पावर की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर आपको एक ड्राइवर भी रखना होगा, हेल्पर रखना होंगे और यहाँ पर आपको क्लीनर रखने होंगे, टेक्नीशियन रखने होंगे। तो यहाँ पर आपको कुल मिला के 4 से 7 मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में बात करते हैं स्टिकर। आपको अपनी कंपनी के स्टिकर भी छपवाने होंगे, अपना उसके अंदर कंपनी का नाम लिखना होगा, ठीक है, आपकी कंपनी के अंदर जो जो सर्विसेज हैं वो देने के जो आप दे रहे हैं वो लिखनी होगी, ठीक है, सारी डिटेल लिखनी होगी, कॉन्टेक्ट नंबर लिखना होगा और उसको आप जो है कैन हो या फिर वाटर कूलर हो उसके ऊपर लगा दें, जिससे कि आपका कूलर जहां जहां जाए वहां पर ऑटोमेटिक उसकी जो है मार्केटिंग होती जाए। आपको अलग से मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर क्या होता है, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को देख के, जब किसी का कैन जाता है तो उसको देख के उसका प्राइस पूछ के आपसे कॉन्टेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से ज्यादा आपकी मार्केटिंग होती है। तो आपको स्टिकर भी छपाने होंगे। हमें यहाँ पर कौन कौन से व्हीकल की जरूरत पड़ सकती है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर आपको मैजिक लेना होगी या फिर आप टेम्पो ले सकते हैं या फिर आप बैटरी रिक्शा ले सकते हैं। बैटरी रिक्शा में आपको ये आराम रहेगी कि जो पतली पतली गलीज होती हैं, जो गलियां होती हैं, उसके अंदर जो है आप आसानी से सप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं मार्केटिंग। हम यहाँ पर मार्केटिंग कैसे करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा। मार्केटिंग के लिए आप स्टिकर छपा सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। आपको स्टिकर छपाना होगा या और इन स्टिकर को जो है कूलर के ऊपर लगाना होगा, कैन के ऊपर लगाना होगा, जो आपकी वाटर बोतल है उसके ऊपर लगाने होंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ पर डिफरेंट तरीके की गाड़ियों पे लगा सकते हैं, जिससे कि जहां जहां वो जाएगी गाड़ी वहां पर लोग स्टिकर को देखेंगे तो उसके अंदर जो ऐड होगा उसको पढ़ लेंगे। साथ ही साथ आप अपनी जो गाड़ी है उसके ऊपर पेंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर मार्केटिंग जो आपका एडवर्टाइजमेंट है, जो एड है, उसको भी पेंट करवा सकते हैं कि आपके यहाँ पर क्या क्या कंपनी का, आपकी कंपनी का क्या नाम है, क्या क्या आपके यहाँ पर सर्विसेज है, किस टाइप की आपके यहाँ पर वाटर सप्लाई की जाती है, ठीक है। वो सारी चीजें जो है आप किसी गाड़ी के ऊपर पेंट करवा भी सकते हैं, तो इससे भी आपकी मार्केटिंग अच्छे से हो जाएगी। बात करते हैं कि अगर हम इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो हमें यहाँ पर कौन कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि आप यहाँ पर मैन पावर रखेंगे तो आपको यहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट जो होता है वहां पर भी आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर लेना होगा और जो आप वाहन रख रहे हैं, जो गाड़ियां आप यूज करेंगे, उन सब गाड़ियों के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, कागज होते हैं, उनके पूरे आपको रखना पड़ेगा। उनके सारे कागज को आपको पूरा रखना पड़ेगा, इंश्योरेंस को पूरा रखना पड़ेगा, आरसी को पूरा रखना पड़ेगा और जो फिटनेस से रिलेटेड और जो कागज होते हैं उन सबको आपको पूरा रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा ये सारे डॉक्यूमेंट आपको पूरे रखने होंगे, जिससे कि आपको कोई आगे चल के प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद में बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। हमारा यहाँ पे टोटल कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितनी लागत आएगी तो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर आपको 10 से 15 लाख रुपए अनुमानित लागत आ सकती है। इसके बाद में बात करते हैं कि हम इतनी लागत जब हम यहाँ पे 10 से 15 लाख रुपए लगाएंगे तो हमें महीने कितनी इनकम होगी तो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर आपकी जो कमाई होगी वो 1 से 1.5 लाख रुपए महीने की हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है टोटल कस्टमर के ऊपर कि आपकी कितनी ज्यादा सप्लाई हो रही है। जितनी ज्यादा आपकी सप्लाई होगी उतनी ज्यादा इनकम आपको यहाँ पर होगी। आपको यहाँ पर मैं एक अनुमानित बता रहा हूँ कि आपको इतनी इनकम हो सकती है, आपको 1 से 1.5 लाख रुपए की इनकम हो सकती है। यहाँ पर आपको जितने ज्यादा कस्टमर होंगे, जितनी ज्यादा आप सप्लाई कर लेंगे, उतनी ज्यादा आपको जो है आपकी इनकम हो सकती है। 1-1.5 लाख से भी ज्यादा की इनकम हो सकती है और अगर आपकी कम सप्लाई होती तो इससे कम भी आपकी इनकम हो सकती है। टोटल डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर कि कस्टमर कितना आपसे सप्लाई ले रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके के और न्यू बिजनेस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।